हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्य और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है व्हाट इज़ रैम, यानी कि रैम क्या है। तो रैम के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बताना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि डेटा इज रैम इज स्टोर्ड ओनली वाइल द कंप्यूटर इज ऑन, यानी कि समझिए कि इसमें कह रहा है कि रैम में डेटा तभी तक स्टोर होता है जब तक हमारा कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा या फिर जैसे ही आपका कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से क्या होगा, बिजली चली जाएगी, तो ये जो डेटा होगा वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे डेटा इज रैम इज स्टोर्ड ओनली वाइल द कंप्यूटर इज ऑन, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है, अदरवाइज डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ यानी कि बंद हो जाता है, यानी कि शट डाउन हो जाता है, तो कह रहा है कि द डेटा इज रैम इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। वही चीज़ मैंने कुछ देर पहले बताया कि जैसे ही आपके कंप्यूटर से क्या होगा कि बिजली चला जाएगा या फिर क्या है कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपका सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, है ना। कह रहा है कि इसको वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रैम का दूसरा नाम एक तो है कि ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। ठीक है, एक तो टेम्पोररी मेमोरी या फिर आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है। देखिए, वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज़ तभी तक है जब तक बिजली है, बिजली खत्म इसका कहानी हो जाता है ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नेम रखा गया वो रखा गया वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए कि रैम कौन सा मेमोरी है, तो आपको बताना है कि ये जो है वो है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रैम इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम मेमोरी, यानी कि रैम को सिस्टम मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इट रिक्वायर्स पावर टू एक्सेस डेटा स्टोर इन इट, यानी कि इसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पावर की, यानी कि बिजली की, यानी कि बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसमें कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टैली पे काम कर रहे हैं या फिर एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, तो जो आपका काम चलेगा, जो यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो ओपन कहाँ पे होगा, तो वो जो ओपन होता है वो होता है रैम में। कहाँ पे होता है, वो होता है आपका रैम में। तो रैम इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा जीबी का रैम होगा उतना आपका जो कंप्यूटर होगा बिल्कुल फास्ट काम करेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो भी काम चल रहा होता है वो कहाँ पे चल रहा होता है, रैम में। तो रैम में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना क्या होगा कि बढ़िया से आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ और देयर इज़ अ पावर आउटेज, यानी कि जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, जब भी कंप्यूटर बंद हो जाता है या फिर पावर यानी कि बिजली चली जाती है, ऑल द डेटा स्टोर इज रैम इज डिलीटेड। ठीक है, तो क्या होता है, सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है जब बिजली चली जाती है तब। इट इज़ द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, वही चीज़ कि इसको टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कभी पूछा जाए कि रैम कौन सा मेमोरी है, परमानेंटली या फिर टेम्परेरी, तो आपको बताना है ये जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है। यानी कि एक लाइन में समझिए कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें कोई भी डेटा तभी तक रहता है जब तक बिजली है, बिजली खत्म, रैम की कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि इसको वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको, है ना, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें जैसे ही जो हम काम कर रहे होते हैं बिजली चला जाता है तो इसका जो भी काम चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप एमएस वर्ड पे या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या फिर आप कोई भी गेम ही खेल रहे हैं, ठीक है, कोई आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप गेम खेलते खेलते हो सकता है कि आपके कंप्यूटर से ये बैटरी चला जाए या फिर हो सकता है कि बिजली चला जाए। तो देखिएगा होगा क्या कि आपका जहाँ से गेम खेल रहे होंगे वहीं से गेम ख़त्म हो जाएगा। दोबारा अगर आप चालू करेंगे तो वहाँ से चालू नहीं होगा बल्कि शुरू से चालू होगा। तो वो जो चल रहा होता है वो कहाँ पे चल रहा होता है, रैम में। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जैसे कि कुछ वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया या फिर कोई इमेज वगैरह है, वो आपके कहाँ पे सिस्टम में रखा हुआ है, यानी कि आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता, बंद होता है, बहुत बार बंद होता है, लेकिन अगर आप दोबारा चालू कीजिएगा तो वो आपका जो रहता है वो हमेशा सेव रहता है, यानी कि वो हार्ड डिस्क में रहता है। तो वो एक अलग मेमोरी हो गया। लेकिन जो काम चल रहा होता है वो कहाँ पे चल रहा होता है,
वो चल रहा होता है आपके रैम में। और रैम कोई भी चीज़ को तभी तक दिखा सकता है जब तक उसके पास बिजली है। बिजली खत्म, रैम की कहानी हो जाता है खत्म। तो टॉपिक से हट के एक छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं ADCA यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा ADCA कोर्स का, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में ये सारा चीज़ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ आपको अलग अलग टॉपिक का प्रोजेक्ट वर्क भी मिलेगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट वर्क का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट वर्क को पूरी तरह से कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए आप डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, है ना। किसी भी कंपनी के लिए आप बिलिंग का जो भी वर्क होता है वो आप कर सकते हैं, है ना। डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, जाइए चैनल पे चेक कीजिए और जो भी मैं प्रोजेक्ट वर्क देता हूँ, प्रोजेक्ट जो फाइल देता हूँ उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।